आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय 8वां नंबर चैप्टर जो है हमारा एनसीईआरटी बुक का, उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी टाइप पूछे वो आप आसानी से बना सके। कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, हर टाइप पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कौन सा कोण समकोण है? B कोण। याद रखिएगा इस चीज़ को। AB बराबर दे दिया है आपको 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन A और कॉस A और दूसरा है उसी में साइन C कॉस C। ठीक है, कोण B के बारे में समकोण बोला है और यहाँ पर दो कोण की बात हुआ है, एक A कोण की और एक C कोण की। ABC समकोण त्रिभुज है। ठीक, क्वेश्चन में कहा है कि B कोण समकोण होना चाहिए। B कोण समकोण होना चाहिए मतलब जहाँ पे भी समकोण बनता है उसका नाम B होना चाहिए। बाकी आप A और C कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप यहाँ भी A नाम रख सकते हैं, यहाँ भी C नाम रख सकते हैं, लेकिन B समकोण होना चाहिए। दो कोण की बात हुआ है यहाँ पर, ये दो भुजाओं का वैल्यू दे दिया था आपको आपके क्वेश्चन में, और दो कोण की बात हुआ है, एक A और एक C। पहले मैं A कोण को लेकर चलूँगा। किसको? A कोण को लेकर। तो हम जानते हैं एक चीज़ कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह कर्ण होता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को आप क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। आपको पता होगा, कर्ण कहते हैं। जिस कोण की बातें चल रही है आपके क्वेश्चन में, अभी एक कोण की बातें चल रही है ना, तो जिस कोण की बातें चल रही है उसके सामने की भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। जो बच गई वो तीसरी भुजा हमारा क्या हो जाएगा? तो आधार हो जाएगा। इतना आपको पता होगा कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण, क्वेश्चन में जिस कोण की बातें चल रही है उसके सामने की भुजा को लंब, जो बच गया तीसरा वो ऑटोमेटिक हमारा आधार हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं साइन A का मान निकालूँ या फिर कॉस A का मान निकालूँ तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण होता है। तो आपके पास कर्ण का वैल्यू है ही नहीं। या मैं कॉस का वैल्यू निकालूँ तो क्या होता है फॉर्मूला? आधार बट्टा कर्ण। तो कर्ण का वैल्यू है ही नहीं, तो हमें क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। और हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगेगा ही कर्ण निकालने के लिए। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर होता है। क्या कर्ण स्क्वायर, कर्ण कौन सा है हमारा? AC। तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर लंब क्या है आपके पास? BC। तो BC का स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, प्लस में आधार क्या है आपके पास? AB। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? AB का स्क्वायर लिखेंगे। AC स्क्वायर तो हमें निकालना है तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, AC का स्क्वायर बराबर में BC का मान आपके पास रखा हुआ है कितना? 7। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस में AB आपके पास क्या है? 24 सेंटीमीटर। स्क्वायर है फॉर्मूला में, स्क्वायर लगा दीजिए। AC स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, बराबर में 7 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होगा? 49, प्लस में 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है। ठीक है, AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि AC बराबर वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है? वर्गमूल बनता है। 625 हो जाएगा अंडर रूट में। फिर यहाँ से हम जानते हैं कि AC बराबर में 625 किस संख्या का वर्गमूल होता है? तो 25 का होता है। तो हमारा AC निकल गया कितना? 25 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में होगा। AC हमारा क्या था? कर्ण था। ठीक है, तो कर्ण भी हमारे पास आ गया कितना? 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमें निकालना है साइन A और कॉस A का वैल्यू निकालना है। आराम से निकाल सकते हैं, तीनों भुजाओं का वैल्यू हमें पता चल गया है। तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा? साइन A का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब का वैल्यू आपके पास है कितना? 7। और उसके बाद कर्ण का वैल्यू अभी आप निकाले यहाँ पर कितना? तो 25 सेंटीमीटर निकाले हैं। तो साइन A का मान कितना हो गया? 7/25। और क्या निकालना था हमको? कॉस A का मान निकालना था। किसका? कॉस A का मान निकालना था। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार का मान क्या है आपके पास? तो 24 है
और कर्ण अभी तो आप निकाले कितना 25 सेंटीमीटर निकाले हैं, तो ये हमारा किसका वैल्यू हो गया, तो cos A का मान हो गया। ठीक है, तो sin A और cos A का मान हम क्या किए, निकाल लिए कर्ण निकालते हुए। अब हमें निकालना है sin C और cos C, मतलब कोण चेंज हो रहा है यहाँ पर। अब किस कोण की बातें होगी, C की बातें होगी। तभी से तो A की बातें हो रही थी, अब C की बातें हो रही है। तो C की बातें हो रही है तो वैल्यू वही रहेगा, पर लंब और आधार बदल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए अब C कोण की बातें हो रही है, किस कोण की, C कोण के सापेक्ष आपके क्वेश्चन में बातें हो रही है, जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है पहला का, कि हमें निकालना है sin C और cos C निकालना है। तो कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, जो वैल्यू दिया हुआ था जो निकाले वो भी वही का वही रहेगा, केवल लंब और आधार बदलेगा। तो अभी बताइए कि जिस कोण की बातें चलेगी आपके प्रश्न में, उसके सामने के भुजा को हम क्या बोलेंगे, तो लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। कर्ण तो फिक्स है, ये कभी नहीं बदलेगा, और जो बच जाएगा तीसरा वो क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। पहले एक कोण की बातें चल रही थी तो ये हमारा लंब हो गया था, है ना, थोड़ी देर पहले देखे हम। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, तो sin C निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा पहला का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। यहाँ पर साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन लंब बटा कर्ण, लंब क्या है हमारे पास 24 है, कर्ण आपके पास क्या है 25 है। 24 बटा 25 किसका वैल्यू निकला, साइन C का। दूसरा क्या था, cos C, फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार आपके पास क्या है इस डायग्राम में, C कोण के सापेक्ष वाले में 7 है आधार, और कर्ण क्या है आपके पास 25 है। तो साइन C का मान कितना निकला, 7 बटा 25। इस तरह से आप बना सकते हैं, कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार बदलेगा। अभी आप देखें पहले नंबर क्वेश्चन में, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। एक बार आप अच्छे से देख ले, शुरू हम यहाँ से किए हुए थे, आप सही से देख ले और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। किस तरह से आप बनाएंगे आप क्वेश्चन को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टाइप को लेकर के।